So basically I was born with a disease called muscular dystrophy. ये एक genetic condition होती है and it's a progressive condition. So इसके अंदर आपके like with age आपके muscles जो होते हैं वो weak हो रहे होते हैं। एक तो आपका accessibility का challenge होता था, then आपका एक major challenge होता था to fit in। फिर पहला काम कैसे मिला? So I joined Unilever in 2017 as a project resource for e-commerce. So tell me about the mistakes you did throughout the journey. कुछ चीजें, कुछ ऐसी गलतियाँ you remember? You know it's very important to be comfortable in your own skin. मतलब जैसे आप हो सबसे पहले तो आप खुद को एक्सेप्ट करो और मुझे लगता है दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने नहीं किया था क्योंकि आई फील दैट इट इज सो इम्पोर्टेंट कि आपके पास कोई बात करने वाला हो, आप किसी से लाइक शेयर कर सको, खुद समझा, खुद सीखा, गलतियाँ की, उनसे सीखा। पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए आप कुछ भी नहीं है। You can create a group. I did actually recently. Tell me what are the other fears? कहीं ना कहीं आपको जो fears होते हैं ना वो भी आपको in a way empower करते हैं। They're actually providing opportunities. They're building up such environment. तो आप लिटरली अभी किसी भी फ्लोर पर चले जाएंगे आपको कोई ना कोई मिलेगा, कोई ना कोई व्हील चेयर पर होएगा या कोई विजन इम्पेयर्ड, कोई हियरिंग इम्पेयर्ड। आपसे नहीं पूछा जाना कि यार आपकी क्या नीड है, आप हमें बताओ और हम अपना प्लान उसी तरह से केटर करेंगे। सो आई फील अगर यूनिलीवर हैडंट हैपेंड फॉर मी एज अ पर्सन मेरी ग्रोथ बहुत डिफरेंट होती। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले थैंक यू सो मच for your time. Thank you so much for having me. So Amna, I know about your journey and I really want you to share your journey with all of the people watching out there. How did you start and schooling, education वगैरह, and how did you end up being at Unilever? अपनी journey के बारे में बताएं. So basically I was born with a disease called muscular dystrophy. ये एक genetic condition होती है and it's a progressive condition. Okay. So इसके अंदर आपके like with age आपके मसल्स जो होते हैं वो वीक हो रहे होते हैं। Okay. So I was born with it, but it was diagnosed when I was 2 years old. तो obviously जब diagnosed हुई disease, so my entire life changed. The At what reality, age it was diagnosed? It was diagnosed when I was 2. Okay. Like I had it by birth, Okay. but वो diagnosed 2 साल में हुई थी। अच्छा. Yeah, so obviously जब वो diagnosed हुई थी, so the reality of my life changed. फिर it was just like मतलब for my parents also it was very difficult to accept कि like अब क्या होगा आगे, how I'm gonna grow up, the challenges I'm gonna face. क्योंकि मतलब I'm talking about 20 साल पहले उस वक्त तो इन चीज़ों की awareness ही नहीं होती थी, किसी को पता ही नहीं होता था and to raise a child with special needs in a country like Pakistan was very difficult. So obviously फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, वहाँ से स्कूलिंग का करना था। अब वो एक चैलेंज था बिकॉज हमारे स्कूल में लाइक देयर नो रैम्प्स, देयर इज नथिंग, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से बिल्ड नहीं होता। बट अल्हम्दुलिल्लाह लाइक आई वेंट टू अ गुड मेन स्ट्रीम स्कूल, फाउंडेशन पब्लिक स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग की। वहाँ में लाइक ऑब्वियसली चैलेंज आते थे व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप बिकॉज एक तो आपका एक्सेसिबिलिटी का चैलेंज होता था एंड देन आपका एक मेजर चैलेंज होता था टू फिट इन। सही है, बिल्कुल। क्योंकि ऑब्वियसली लाइक एट दैट एज लाइक मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि व्हाई आई एम डिफरेंट, लाइक व्हाई आई कांट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच लाइक अदर पीपल, अदर किड्स कैन डू। सो ऑब्वियसली लाइक आई वाज ट्राइंग टू एक्सेप्ट इट, मैं खुद अपने आप को समझ रही थी। फिर जो मेरे साथ बच्चे पढ़ते थे उनको भी समझ नहीं आता था कि लाइक व्हाई मैं क्यों नहीं कर सकती बहुत सी चीज़ें। सो टू गेट एक्सेप्टेड वाज अनदर चैलेंज। So I want to know if the emotional challenges you were going through. I mean बहुत emotionally strong होना पड़ता है, ठीक है? I understand कि parents का support है and then you also geared yourself up. But what was the mental situation at that time? Honestly मतलब मुझे लगता है कि आई एम वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। बचपन से मुझे लाइक ऑब्वियसली होता था कि जब आप बच्चों से इंटरेक्ट करते थे तो आप एक कनेक्ट फील नहीं कर सकते थे। जैसे आई रिमेम्बर जब स्कूल में आपकी पीई क्लास होती थी तो मैं फुटबॉल वगैरह नहीं खेल सकती थी और मैं कोने में बैठती थी। बट देन आई ऑल्सो रिमेम्बर दैट अगर मैं नहीं कर सकती थी तो कोई ना कोई आके मेरे साथ बैठता था, लाइक एक वो हेल्प होती थी, एक वो सपोर्ट होता था। तो मुझे कभी भी इतना फील नहीं होता था कि मैं क्यों नहीं कर सकती बिकॉज I got that support throughout my life. Amazing.
And then you so ये आपकी schooling हुई and then you went to college. Then I went to college. I went to CBM Okay. for my undergrad. Amazing. या बट लाइक वही एक चैलेंज होता था कि लोग सोचते थे कि हमारे बेस्ट ग्रेड्स हैं तो हम कौन से कॉलेज में जाएंगे, बट मेरे लिए चैलेंज होता था कि कौन सी जगह एक्सेसिबल है, हाँ. कहाँ पे मैं जा सकती हूँ. हाँ. सो And you won the medal as well. I was in the media. हाँ. Yeah. So I graduated, like I got a gold medal, honorary gold medal. So Amazing. हाँ. ज़्यादा दिल लगा लिया पढ़ाई में. पढ़ाई में बट लाइक मुझे हमेशा से लगता था दैट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब एजुकेशन एक वो चीज़ होती है जो आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाती है और वो आपको हेल्प करती है ग्रो करने में. सो इसलिए मतलब मुझे हमेशा से अपनी एजुकेशन पे फोकस करना था कि मैं कुछ करके दिखा सकूं, मैं कुछ बन सकूं. Then tell me about the work challenges. पढ़ाई की, CBM में gold medal भी ले लिया, and then how did you end up being at your first internship? सो ऑनेस्टली मतलब मुझे था कि मेरा लाइफ प्लान जो है ना सिर्फ यूनिवर्सिटी तक मैंने सोचा हुआ था. उसके आगे मतलब मेरा कोई लाइफ प्लान ही नहीं था. मुझे लगता था कि लाइक आई नेवर गेट अ जॉब, मेरी कभी एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, मैं कभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो सकूँगी. एंड वो चीज़ मुझे इतना डराती थी कि मुझे होता था मैंने ग्रेजुएट ही नहीं करना. लाइक आई ग्रेजुएटेड, आई टुक 6 years टू ग्रेजुएट बाय द वे. मतलब मुझे ग्रेजुएट करना था 2014 में. Okay. बट मैं अपनी ग्रेजुएशन करती रही एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2016 Okay. बिकॉज ऑफ द फेयर कि व्हाट्स नेक्स्ट. अरे. बट देन फॉर 2016 में आई वाज यार अब बस So throughout ग्रेजुएट. this education process, कभी सोचा कि यार ये कर लेती हूँ या इस फील्ड में चली जाती हूँ या ये बन जाती हूँ? उस वक्त समझ ही नहीं आता था बिकॉज यू नो लाइक देन अगेन लाइक देयर वाज नो अवेयरनेस, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी. लाइक यू नो एक एबल बॉडी के लिए जॉब ढूंढना एंड टू कीप अप विद इट इतना मुश्किल होता है. यू हैव टू कमिट एवरी डे. सो मेरे तो चैलेंजेस ही डिफरेंट थे कि आप लाइक काम पे आओ, आप लिटरली 9 बजे से लेके 5 बजे तक सिर्फ लाइक यू नो व्हीलचेयर पे बैठो टू बी दैट डेडिकेटेड. एंड मैं वैसे इतना बीमार होती थी तो मुझे होता था कि यार मैं जॉब कर भी सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, नहीं क्या होगा. Okay. एंड कौन मुझे देगा जॉब. फिर पहला काम कैसे मिला? बट देन आई थिंक व्हेन आई ग्रेजुएटेड, हाँ. सो वही होता है कि हर चीज़ का एक वक्त लिखा होता है. एंड मैंने ग्रेजुएट करा 2016 में. आई डिड माई फर्स्ट इंटर्नशिप एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड गोइंग. मैं अपने नाना की फैक्ट्री जाने लग गई. सही है. मैंने अपने नाना को बोला भैया आप मेरे पास कुछ करने को नहीं है तो अब मैं आपके साथ आके काम करूँगी. आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम. Okay. मैंने उनके साथ 3-4 महीने काम करा बट आज नहीं मेरा ये तो काम है ही नहीं. मतलब मैं यहाँ फिट नहीं हो सकती. सही है. एंड देन आउट ऑफ द ब्लू लाइक आई गॉट अ कॉल Okay. कि यूनिलीवर इज हायरिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज. Okay. सो आप आके अपना इंटरव्यू दे दें. Okay. सो आई गेस एक वो सही वक्त निकला होता है ना. So you didn't apply? I didn't apply. Okay. उन्हें like they got to know about me सही है. एंड वो ढूंढ रहे थे अच्छा, हाँ. पीपल विद डिसेबिलिटीज. तो फिर मैं आई, मैंने अपना इंटरव्यू दिया, फिर मैं यूनिलीवर आ गई और बस. What was the JD? What is the designation? So I joined Unilever in 2017 Okay. as a project resource for e-commerce. सही है. सर 3 महीने का रोल था, मतलब जो मुझे बताया गया था उसके कि आपने 3 महीने के लिए आना है. इट्स अ प्रोजेक्ट, हम काम करना चाहते हैं आपके साथ. एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, लेट्स गिव इट अ शॉट. क्या हो जाएगा, लाइक मुझे भी पता चल जाएगा कि मैं जॉब कर भी सकती हूँ या यू नो नहीं क्या चैलेंजेस मुझे फेस होंगे. ठीक है. सो आई वाज लाइक ठीक है, मुझे भी आइडिया मिल जाएगा. सही है. फिर मैं आई, मैंने अपना इंटरव्यू दिया, आई गॉट सिलेक्टेड एंड देन माय जर्नी स्टार्टेड. And how's your experience at Unilever? Honestly, I think it's the people that make the place. Absolutely. तो ये बहुत वो बात होती है कि अगर आप जिन लोगों के साथ काम करो ना वो अच्छे हैं और वो आपके चैलेंजेस को समझ रहे हैं, they want to empower you and they want to support you. So फिर आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं. Like when I joined तो मेरी टीम में सिर्फ 3 लोग थे. Okay. और वो जो 3 लोग थे they literally like they turned into my family. Wow. मैंने उनके साथ कोई 4 साल काम किया एंड
हम इतने लाइक दे वर सो प्रोटेक्टिव अबाउट मी, हर चीज़ में मेरा ख्याल करना एंड टू एक्सेप्ट मी। तो आई थिंक जो मेजर चैलेंज होता है ना पीपल विद डिसेबिलिटीज का, उनको होता है कि उनको लाइक जस्ट एक्सेप्ट देम द वे दे आर। एक्सेप्टेंस, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। सो वंस यू आप एक्सेप्ट करते हो, आप उनको इंक्लूड करते हो ना, सो वैसे ही लाइक यू नो दे फील एम्पावर्ड। Amazing, amazing. So Amna, tell me, what is your job role exactly? What are you doing right now? मैं हूँ कैंपेन मैनेजर। सही है। पहले मतलब मैं सारे ब्रांड्स को देखती थी, आई यूज्ड टू लुक एट ऑल द कैटेगरीज, बट नाउ आई एम डेडिकेटेड टू हेयर केयर Okay. ओनली। सो Hair care. या ठीक सो है। जितनी भी आपकी ऑनलाइन कैंपेन्स होती हैं, हाँ। लाइक हम ई-टेलर्स के साथ काम करते हैं, डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो व्हाटएवर इज हैपनिंग ऑनलाइन, it goes through me Okay. to make like campaign के plans, marketing plans. Interesting. And you yourself also an Instagram influencer, by the way. Yeah. वो बस ऐसे ही मुझे लगता है बन गई मालूम से हूँ। I never planned on it or anything, but I just feel that you know it's important to create that awareness. It's important to be vocal about like you know ये जो आपके सारे issues होते हैं, challenges जो आप face करते Educate हो, करना, हाँ। educate करना, because कोई बात नहीं करता है इन चीज़ों के बारे में। And she also told me off camera that she don't like cameras. Why? You're an Instagram influencer. Already a lot of people know you, and you don't like cameras. Yeah, but I think it's बहुत मुश्किल होता है कैमरा में देख के बात करना। हाँ, कैमरा में देख के बात करना tough thing, yeah. But किसी से बात करने में कोई problem नहीं। हाँ। So tell me about the mistakes you did. मतलब throughout the journey कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी गलतियाँ you remember कि I learned from these things and I would like to tell other people. I wouldn't call it a mistake, but एक चीज़ जो मुझे होती है that you know it's very important to be comfortable in your own skin. मतलब जैसे आप हो, सबसे पहले तो आप खुद को एक्सेप्ट करो। सही है। और मुझे लगता है that for a very long time मैंने नहीं किया था। मतलब मैं I used to be a very shy person. मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, ठीक है, मतलब लोगों को लगता था कि मैं बहुत rude हूँ to be honest, but it was just that मैं shy होती थी। You're insecure sometimes. क्योंकि obviously आपको like आपको एक्सेप्ट करना होता है ना कि आप you have to be comfortable that सही है, challenges हैं, you are different but it's okay. Yes. तो I think वो मैंने बहुत देर से जाके किया ज़िंदगी में। Probably I think जब मैं यूनिवर्सिटी में आई, then like you know I started opening up. Okay. Then I started interacting with people. Okay. और फिर शायद जाके मैं इतना vocal So हो कोई गई। ऐसा moment याद है which actually made you realize कि यार I should be more confident about myself इसी journey में? I mean like I always wanted कि मतलब you know मैं लोगों की आवाज़ बनूँ मैं। क्योंकि एक चीज़ जो मैंने देखी है कि कोई बात नहीं करता। बिल्कुल। जो स्पेशली पीपल विद डिसेबिलिटीज होते हैं, वो बात नहीं करना चाहते अपने चैलेंजेस के बारे में, लाइक दे आर नॉट कंफर्टेबल एंड सही है, बट आई यूज्ड टू बी लाइक यार अगर आई वांट टू बी अ वॉइस फॉर देम, तो पहले मैं खुद अपने आप को तो एक्सेप्ट करूं। बिल्कुल। पहले मैं खुद अपने आप से तो सीखूं। अगर मैं नहीं करूंगी तो मैं कभी उनकी आवाज़ बन ही नहीं सकती। Absolutely, absolutely. So I always wanted कि मैं एक कम्युनिटी बनाऊं for people with disabilities, क्योंकि I feel that it is so important कि आपके पास कोई बात करने वाला होए, आप किसी से लाइक यू नो शेयर कर सको अपने स्ट्रगल्स, कोई आपको गाइड कर सके, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में वो कभी भी नहीं मिला। मतलब थ्रू आउट माई जर्नी मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिली। जो भी था लाइक यू नो मैंने खुद किया, खुद समझा, खुद सीखा, गलतियाँ की, उनसे सीखा, गिरी, फिर खुद उठी। बट आई फील दैट अगर आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है ना, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जो खुद उस प्रोसेस से गुजरा हो वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है। नहीं, जैसे अब जाके मुझे मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे लोग मैसेज करते हैं इतने कि यू नो मतलब हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो आप बताएं हम क्या करें। या कोई और आता है कि यू नो आप लाइक आपको जॉब कैसे मिली, या आपने कहाँ से पढ़ाई की, आप कैसे इतनी कॉन्फिडेंट हैं। तो आई वांट कि मतलब उन लोगों की हेल्प होए। अमेजिंग। एंड बिकॉज ऑफ दैट मतलब एंड यहाँ पे हर चीज़ के लिए ग्रुप होता है। आपको कुछ भी चाहिए, आप भाई फेसबुक पे जाओ, आपको कोई ग्रुप मिल जाएगा, कोई कम्युनिटी है, कुछ है, बट पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए कुछ भी नहीं है। You can create a group. I did actually recently. Okay. So I created a group
by the name of dispatch, because I realized कि अब time आ गया है to make my dream a reality, and I'm at a place where I can actually guide people and tell them कि यार you know like बात करो एक दूसरे से, and it's very important to have that kind of support. And be each other's support system also. Yeah, मतलब इतनी चीजें होती हैं कि मुझे पता है कि कोई मेरी बात नहीं समझेगा, जो बंदा उस चीज से गुजर है शायद वही मेरी बात समझे. Let's say what kind of challenges? I mean, like, there are a lot of insecurities. Like, I'm very insecure कि, you know, like, my parents are growing old. सही है, so मतलब मैं तो उन पे depend करती हूँ for everything. So this is मतलब this is one of my biggest fears कि आपके and कोई चीज़ समझता नहीं है because obviously किसी के parents को कुछ होता है, so obviously मतलब great loss, it's a great loss, but somehow they move on. उनके लिए उनके पास और चीज़ें होती हैं to hold on to. But I feel कि जो एक person with disability होता है उसके लिए to have that support, एक parents का support होना, it is everything. क्योंकि मुझे लगता है जो आज मैं हूँ वो मैं अपने माँ बाप की वजह से हूँ. Absolutely. And you talk about such topics in the group, and you meet like-minded people eventually. Yeah, and honestly, it's surprising. मुझे लगता था that someone with a disability, I don't know कितने लोग यहाँ पे हैं. Like लोगों ने actually अपनी disabilities like इतना taboo है इधर कि लोगों ने छुपाई हुई है. वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते. Like you know, they're just like we can't face the world. तो मुझे होता है कि आप कैसे छुपा सकते हो. Like it's not मतलब it's nothing to be ashamed about. Like you should own it. तो मुझे ये नैरेटिव चेंज करना है कि ठीक है आप डिफरेंट हैं बट इट्स नॉर्मल. नहीं कोई चीज़ को आप नॉर्मलाइज करें. Tell me, what are the other fears? My other fear, like I have a lot of fears to be honest, but I feel that कहीं ना कहीं आपके जो fears होते हैं ना वो भी आपको in a way empower करते हैं. So I think a lot about my future. Like I used to think a lot about my future. But then like I think with time आप सीख लेते हो कि यार if you're on this earth तो you have a purpose. You can get somewhere. आपको कुछ है काम. ऐसे ही नहीं आ पाए इस दुनिया में. हाँ, amazing. And what are the other learnings? You talked about one mistake or learning self-acceptance. And what were the other learnings? That just don't be scared. क्योंकि मैंने अपनी आधी जिंदगी डर डर के गुजारी थी कि अब क्या होगा, मैं यहाँ कैसे जाऊँगी, मैं ये कैसे करूँगी. बट कभी कभार आपको बस एक वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है कि अल्लाह मियाँ कौन सा दरवाज़ा आपके लिए कब खोल देगा. एंड मुझे लगता है मेरी पूरी ज़िंदगी यही हुआ है. एक दरवाज़ा बंद होता था और मुझे होता था यार अब क्या होगा, तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता था. So tell me, do you remember any person or somebody who जिससे आप मिले हो and who moved you, or taught you something? Honestly मतलब मुझे हर कोई पूछता है कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है या आपका रोल मॉडल कौन है, बट आई डोंट हैव वन. क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदगी में आप जिस इंसान से मिलते हो ना वो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है. Amazing. Like everyone has their own struggle. सही है, उसके स्ट्रगल शायद आपके जैसे नहीं होंगे बट उसके भी स्ट्रगल्स हैं, उसकी भी जर्नी है और वो कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा होता है. तो मैं तो हर इंसान से इंस्पिरेशन ले रही होती हूँ. मुझे तो हर इंसान जैसे मैं मिलती हूँ मुझे कुछ सिखा रहा होता है. And do you travel? I want to know one travel experience of yours that taught you. I travel a lot. Like I love to travel. But I think one experience is when I went to मैं तो मैं कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी वन यंग वर्ल्ड. कोई 3-4 साल पहले. एंड उस कॉन्फ्रेंस में मैंने बहुत कुछ सीखा था बिकॉज वो मेरा पहला वर्क कॉन्फ्रेंस था. मैं तो अपने कोलीग्स के साथ गई थी लंदन. ठीक है. एंड वहाँ पे हम जाके दूसरे लोगों से मिले, वी इंटरैक्टेड, मतलब पूरी दुनिया से वहाँ पे लोग आए हुए थे. एंड दैट मेड मी रियलाइज कि दुनिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दुनिया में इतना कुछ है करने को. मतलब हमें लगता है कि यू नो हमारे पास बस एक छोटी सी हमारी एक दुनिया है और उसके अंदर ही बस हमें रहना है, उसी में काम करना है. बट ऐसा नहीं है. लाइक द अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटलेस
एंड दुनिया में बहुत लोग बहुत तरह के काम कर रहे हैं. So I think like that What person did you is one. explore? What did you explore there? Over there it was just like one networking session होते थे कि आप जाए आप लोगों से मिले and honestly I think that made me confident also हाँ and that made me realize कि हाँ मेरी तरह के भी बहुत लोग दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं. मतलब मैं तो अभी कुछ भी नहीं कर रही, मेरी जर्नी तो अभी शुरू हुई है. amazing. एंड बाहर के मुल्कों में लाइक देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज. वहाँ पे इतनी अवेयरनेस होती है, वहाँ पे हर चीज़ इतनी नॉर्मलाइज होती है. लेकिन अगर आप लंदन Normalized चले जाओ, वहाँ पे बसेस में रैम्प्स हैं, हर जगह एक्सेसिबिलिटी है. एंड लाइक टू फील दैट काइंड ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, ये एक अलग ही फीलिंग होती है Absolutely, absolutely. जो शायद मैंने कराची में कभी फील नहीं की. Of course, वही बात है ना, acceptance. Once we accept, then we know कि अच्छा अब हाँ. ऐसा भी कुछ हमें बनाना चाहिए, करना चाहिए. So let's talk about Unilever. Since they are not just accepting, but also acceptance तो उनका पहला stage हो ही गया ना. They're actually providing opportunities. They're building up such environment, and they're also, creating opportunities for disabled people and different people. So what do you think how other people who are like watching us or really want to be at a corporate, किसी कंपनी में जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जिन्हें अभी नहीं पता कि वो किस तरह से आगे बढ़ें. So are there any opportunities or program going on in Unilever for such people? Yeah. So that we can help them So out? honestly, I think I was one of the first people with disabilities to join Unilever. उसके बाद Unilever ने अपने प्रोग्राम शुरू करे by the name of अपने प्रोग्राम. ये लास्ट ईयर ही शुरू हुआ है एंड दे हायर्ड 14 कैंडिडेट्स. तो आप लिटरली अभी किसी भी फ्लोर पर चले जाएंगे, आपको कोई ना कोई मिलेगा, कोई ना कोई व्हील चेयर पर होएगा या कोई विजनली इम्पेयर्ड, कोई हियरिंग इम्पेयर्ड. तो इट्स अ वेरी इंक्लूसिव एनवायरनमेंट. मतलब आपको और एंड यहाँ पे कहीं भी आपको नहीं रहेगा कि उन्होंने एक व्हीलचेयर वाले के साथ घूम रहा है या हियरिंग इम्पेयर्ड. मतलब हर कोई साथ जर्नल करते हैं. दे लाइक लंच पे आप चले जाओ, आपको हर कोई नजर आएगा. सो आई थिंक एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना ना बहुत इम्पोर्टेंट है. और आपको जब वो एनवायरनमेंट मिल जाती है ना, तो देन यू रियलाइज दैट लाइक the importance of it. So tell me, Amna, how's your day like at Unilever, let's say? So my day, I mean, मेरा रोल बहुत डिमांडिंग है टू बी ऑनेस्ट. Okay. सो मतलब मैं सुबह काम पे आती हूँ, आई नीड टू हैव माई चाय, उसके बगैर मेरा दिन शुरू नहीं होता. एंड देन लाइक ऑल माई कोलीग्स, हम 5-10 मिनट बैठ के बातें करते हैं, नहीं पे कैचअप करते हैं, फिर हमारा दिन शुरू होता है जिसके So अंदर the हम environment is like very friendly. You can catch up. very and friendly, have like fun. we're honestly like a family. अब मेरी टीम में पहले 3 लोग होते थे, अब मेरी टीम में 11 लोग हैं. एंड लाइक दे आर वेरी एक्सेप्टिंग, वेरी वेलकमिंग. मेरी बहुत बनती है उनसे. सो हम आते हैं, हम बातें करते हैं, हम चिल करते हैं. I'm loving the environment also. I mean, the kind of candidness everybody's या showing. आई मीन इट्स आपको कहीं भी वो फील नहीं होएगा हाँ. कि बहुत लाइक formal और हाँ strict कि आपका environment. मैनेजर है तो आप मैनेजर से नहीं बात कर सकते, या आपका डायरेक्टर है सो यू कांट टॉक टू द डायरेक्टर. लाइक इट्स वेरी कैजुअल, इट्स वेरी फ्रेंडली. Amazing. सो फिर हम बातें करते हैं, हम देन वी कैच अप ऑन आवर मीटिंग. मतलब रोज हमारी टीम कैचअप होते हैं. ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू. So tell me, it's been 5 years, 6 years, right? And how have 5 plus, almost your role 6. must have been evolved as well. Yeah. What are the learnings here? I mean, क्या सीखा आपने कि आपने as a person भी as a professional भी सीखा? Yeah, so I feel that as a person मेरी बहुत ग्रोथ हुई है. And I think that it is because of Unilever. क्योंकि आपको जब एक वो recognition मिलती है ना, और वो आपको exposure मिलता है, so that's very important. Like मतलब मैं trips पे जाती हूँ for my trainings. Recently I went to Dubai for a training, and उससे पहले like the conference that I mentioned, that was also through Unilever. And then like you meet a lot of people. मतलब मेरा जो रोल है उसके अंदर आपने बहुत लोगों से मिलना होता है. एंड ऑनेस्टली मतलब पहले मुझे फेयर होता था कि मतलब मैं व्हील चेयर पे हूँ, कोई मुझे सीरियस नहीं लेगा, कौन मतलब मेरी बात सुनेगा. बट यहाँ पे लाइक वन थिंग दैट आई रियलाइज इज ऐसा नहीं होता. आपको वही अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं
जो एक एबल बॉडीज को मिलती हैं। अमेजिंग तो उस तरह से लाइक एक आपके दिमाग में होता है कि नहीं यार नो डिस्क्रिमिनेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ माय डिसेबिलिटी, हाँ बट लेकिन इक्वल मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। एट टाइम्स एम्प्लॉयर कैन थिंक ना हाउ विल शी ट्रैवल, या चलो किसी और को भेज देते हैं। या इन फैक्ट लाइक दे अडेप्ट टू माय नीड्स, कि अगर लाइक इफ आई कांट गो समवेयर दे विल मेक श्योर कि वो एक तरीका फिगर आउट करें एंड दे मेक इट हैपन। तो एक वो इंक्लूसिवनेस होना ना, एंड आपसे लाइक पूछा जाना कि यार आपकी क्या नीड है, आप हमें बताओ, और हम अपना प्लान उसी तरह से केटर करेंगे इंस्टेड ऑफ लीविंग यू बिहाइंड। लाइक we're planning a trip, like a work trip, and उसके अंदर अभी यही था that like मतलब my manager like उन्होंने पूरी टीम को लिटरली सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शंस दी कि you have to make sure कि आमना किस चीज़ में comfortable है, like where can she go, what can she do, and obviously the second thing is safety. तो so having that kind of mindset and एक आपकी अपनी growth करना in terms of your career opportunities and in terms कि like I can actually go to the CEO and have a casual conversation. Oh, okay. Like That open environment. Yeah. You have. Okay. And to be heard. I think that's very important. So tell me the best things about this workplace. Best things, like 2 Honestly, things. the inclusion and accessibility bit. मतलब मैंने बहुत वर्क प्लेसेस देखे हैं, बट मुझे ये चीज़ कहीं नहीं नजर आई है। लाइक आई इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि मेरे बहुत एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, बट मुझे एक माइंडसेट होता है ना कि नहीं आपने एम्पावर करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लाइक आई रिसेंटली गॉट एन अवार्ड यूनिलीवर में। अच्छा। लाइक नोटेड फॉर रेजिलियंस अवार्ड होता है हमारे, and honestly to get that kind of recognition, like it meant a lot, not just for me, like for my parents also. मेरे parents को भी बुलाया था, तो and it was a very proud moment कि like and it was very emotional for me because मुझे realize हुआ कि यार ठीक है मैं अपनी जर्नी में कहीं आ गई हूँ। So I feel अगर Unilever hadn't happened for me, so as a person मेरी growth बहुत different होती। Or the self confidence and then the kind of environment you have when people accept you, बहुत आप grow कर जाते हैं। So one memorable moment from the journey. Honestly, memorable moment तो बहुत थे। Like I think every day कुछ ना कुछ हो रहा होता है, but one memorable moment was the award thing. Okay. कि आपको like award मिला, then like आप travel करते हो। And how were the feelings of your parents? My mom actually cried. Like उनको बस वो जहाँ जाती है वो रोने लग जाती है, but actually like that made me realize that okay, like I've done something in life. I've achieved what I wanted to achieve. Amazing. So while closing the interview, I would like to ask you to throw some tips to the viewers who are watching you, खास तौर पे वो लोग जो आपको as an inspiration लेते हैं। So honestly, one thing जो मैंने पहले भी कही है, it's very important कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने आप से प्यार करना सीखें। सबसे पहले आपकी जर्नी उसी दिन से शुरू होती है जब आप ये बात समझ लेते हैं दैट आप दुनिया में कुछ हैं और आप कुछ करने आए हैं, एंड आपको एक डर होता है which holds you back. So I honestly think that you shouldn't be scared. You shouldn't be scared of what's gonna happen in life, what's not gonna happen in life, because just go with the flow. Just go with the flow, to be honest. मतलब पहले मैं बहुत सोचती थी, but now since I started thinking positive and to have that willpower, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग में एक चीज़ से लड़ सकते हो, so you can win the battle. आपकी आधी जंग आप तभी जीतते हैं। तो Amazing. Thank you so much, Amna. Thank you for being with us. Thank you so much for having me.